अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत जगह पे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं और हमारे जो मेज़बान हैं, वो हमारे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, भाई भी हैं। इनके साथ बड़ी बातें की हैं, लेकिन मुलाकात आज इनसे पहली दफ़ा हो रही है। फ़ल्की साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फ़ल्की साहब के हल्की-फुल्की गपशप भी लगाते हैं और इनसे कुछ पूछते भी हैं कि क्या हो रहा है लाहौर में, ग्राउंड में क्या हो रहा है? ये घूमते रहते हैं, कभी फैसलाबाद, कभी मियाँ वाली, तो इनसे मियाँ वाली का भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम संदेरा साहब, वेलकम टू पाकिस्तान। और आप खुद ग्राउंड पे इलेक्शन के लिए बड़ी देर से मौजूद हैं। हैट्स ऑफ टू यू। आप अपना जो इतना कुछ सेक्रीफाइस करके पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के लिए काम करते हैं। आप पिछले कोई 1 महीने से जो है ग्राउंड पे सिचुएशन को एनालाइज़ भी कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचा भी रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में क्रेडिट आपको जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास 8-10 मिनट जो होते हैं इस वीलॉग के लिए, तो इसमें हमने 2-3 चीज़ें क्या पहले मुझे तो ये बताया कि बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा? और बल्ले का निशान क्यों ज़रूरी है? जब लोगों ने इमरान खान की तस्वीर को देख के वोट डालना है, तो फिर बल्ले का निशान के लिए इतना मतलब कि क्या है? क्या बल्ले के निशान के बगैर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो किसी तरह से कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही है आपको? देखिए जी, पाकिस्तान की सियासत में ना बहुत सारी एजम्पशंस हैं। अंग्रेजी की 2 कहावतें हैं, फैक्ट्स लीव नो रूम फॉर पॉसिबिलिटीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि एक तो फैक्ट्स लीव रूम फॉर पॉसिबिलिटीज़ और दूसरी चीज़ ये है कि परसेप्शन इज़ स्ट्रॉन्गर देन फैक्ट। ये जो एक परसेप्शन है ना, अली भाई आ गए जी हमारे साथ, मेरे साथ एक कॉल सुनिए। मेजबान तब्दील हो गया जी। मेज़बान तब्दील हो गया है। तो ये जो बल्ले के हवाले से जो एक परसेप्शन है ना कि जी कि लोग सिर्फ बल्ले को देख के वोट डालते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत में रूरल एरिया में ऐसा नहीं होता। अर्बन में बिल्कुल होता है कि लोग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कैंडिडेट अर्बन के अंदर वोट डालता है, वोट लेता है, उसमें 80-90 हज़ार एक कैंडिडेट का वोट होता है। उसके अंदर 20-30 हज़ार बल्ले और शेर का वोट होता है। उसके अलावा बाकी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, रूरल में ज़्यादा होते हैं, बरादरी, हर चीज़। तो ये जो बल्ले का निशान है, ये पीटीआई के लिए अर्बन में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रूरल में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और रूरल में बिल्कुल उनको इससे डैमेज होगा, लेकिन ये कहना कि शायद इससे जो है रिजल्ट की साख बदल जाएगी, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। देखिए, ग्राउंड के ऊपर जो पीएमएलएन का सपोर्टर है वो पीएमएलएन का सपोर्टर है, ग्राउंड के ऊपर जो पीटीआई का सपोर्टर है वो पीटीआई का सपोर्टर है। मेरे ख्याल में जो डेमोग्राफिक्स हैं वो अब तब्दील नहीं होंगे। तो बल्ले का निशान उनको अगर मिल भी जाता है तो आई डोंट सी देम विनिंग। दूसरी चीज़ जो है अली भाई, इस अगर हम इसको यानी अदालत के पर्सपेक्टिव से बात करें, इस वक़्त जो अदालत के अंदर जो केस चल रहा है, देखिए ये अदालत बहर कैफ़ जो है वो मुख्तलिफ है पिछली 3 अदालतों से, यानी इफ्तिखार चौधरी की अदालत से, उसके बाद जस्टिस खोसा की अदालत से और उसके बाद जस्टिस साकिब निसार, आगे जो भी 2 आए वो उनकी कंटिन्यूटी है। इफ्तिखार चौधरी की अदालत पॉपुलिस्ट अदालत थी, वो पब्लिक ओपिनियन को देखकर फैसला करती थी। उसके बाद जो अदालतें आईं वो फैन क्लब का शिकार थे और वो अदालत और आइन और कानून को मद्देनज़र रख के नहीं, बल्कि व्हाट्सएप को मद्देनज़र रख के और अपने घर वालों की पसंदीदा को मद्देनज़र रख के फैसले देती थी। इस वक्त जो अदालत है वो बाहर कैफ ये चाहती है कि जी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे से बाहर नहीं जाए। तो अदालत के अंदर जो केस चल रहा है बल्ले का, उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के अंडर और जो पीटीआई का अपना आइन है उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने उसको फॉलो नहीं किया। पीटीआई ने अपने इलेक्शन को अनाउंस नहीं किया। अनाउंस करने के बाद उन्होंने उस इलेक्शन के हवाले से जो आइन के अंदर दर्ज है कि कोई भी बुनियादी मेंबर जो शख्स इलेक्शन लड़ सकता है, उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। उसके बाद जब वो इलेक्शन बाहर के हो गया और इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर एतराज़ किया, और इलेक्शन कमीशन एक आइनी फॉरम है, इलेक्शन कमीशन का स्टेटस हाई कोर्ट के इक्वल है। उसका जो जजमेंट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट चैलेंज हो सकता है। वो जैसा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि वो विंडो शॉपिंग पे पेशावर हाई कोर्ट चले गए, वो एक गलत फैसला था जिसको कल ऑब्जर्वेशन भी। तो फल्की साहब इधर मैं मैं आपको आपको रोकूंगा। ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा बुनियादी इस्तदलाल ये है कि अदालत का रुख, सियासी रुख चाहे जैसा भी हो, ठीक है, अदालत अगर कानून पे फैसला करेगी तो पीटीआई का बल्ले का निशान चला जाएगा, इसलिए कि उन्होंने अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाया और अपने आइन के मुताबिक अपने बुनियादी मेंबर्स को इलेक्शन लेने की इजाज़त नहीं दी। शुक्रिया। देखें, अभी आपने एक लूप होल का जिक्र किया जिसका काजी साहब ने भी उनको पकड़ा था कल, कि आप पहले लाहौर हाई कोर्ट गए, फिर आप पेशावर हाई कोर्ट चले गए और वहां पर उन्होंने पॉइंट आउट किया। और लाइव स्ट्रीमिंग का फायदा ये हुआ कि पब्लिक को पता चला कि पीटीआई का बल्ले के निशान का जो केस है वो खराब किसने किया, उनके अपने वुकला ने खराब किया। सहूलतकारी ने खराब किया जी। तो यहाँ पे ये बताइएगा कि एक ये जो वुकला है जो केस खराब कर रहे हैं या जिनके पास मेन स्टेक है, जो फैसला साजी करते हैं वुकला, इमरान खान साहब या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो केसेस जिनकी वजह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ का पूरा इलेक्शन स्टेक पे है, वो केसेस हैं ये। तो
क्या ये कॉम्प्रोमाइज्ड है ये वकला, या इनकी ये अपनी जो ज़हनी बसात है, आईनी कानूनी जो बसात है, प्रोफेशनल बसात है, वो इतनी ही है? देखिए ये जो पीटीआई के अंदर वुकला की पैराशूट एंट्री है ना, इसके मुतालिक हम सब इस्लामाबाद जाते हैं और इस्लामाबाद के साथ ही पिंडी शहर है, उसमें भी जाते हैं। तो वुकला की जो एंट्री है इस्लामाबाद पीटीआई के अंदर, उसके मुतालिक मेरी अपनी ओपिनियन नहीं है, 2-3 इस्तदलाल है। कहा यह जाता है कि जी सिस्टम तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। तो जब सिस्टम तहरीक इंसाफ के खिलाफ है तो ये भी कहा जाता है इस्लामाबाद में कि ये जो वुकला हैं ये प्लांटेड हैं सिस्टम के। नंबर टू, देखिए जो जो वुकला हैं, फॉर एग्जांपल मैं दो वुकला के नाम लेता हूँ जो कि तहरीक इंसाफ के साथ आजकल बहुत एक्टिव हैं। एक प्रैक्टिकली पीटीआई में नहीं है और एक प्रैक्टिकली पीटीआई में आ गए हैं। मैं उनके चेयरमैन गौहर खान की भी बात नहीं कर रहा। जो लोग 30 साल सियासी पार्टीज में गुजारने के साथ सरगर्म गुजारने के बाद अपनी सियासी पार्टियों में नहीं हुए, वो इमरान खान की क्या होंगे? नंबर वन, वो वकला जो है वो जब तक अपनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार के खेल में हिस्सा रही पंजाब में, तो वो इलेक्शन जीतते रहे। उसके बाद वो एक सीट भी नहीं निकाल सकते थे, और सीट जिसमें ना होने पे नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत गुस्सा भी रखते हैं। तीसरी चीज़, जो पीटीआई का वकला को लाने का मकसद ये था कि 9 मई के बाद एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो है। लोग तहरीक इंसाफ के लिए बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। लोग इंतखाबी सियासत के अंदर जो पीटीआई प्रोपोगेंडा करती है, उस प्रोपोगेंडा के लिए आपको ग्राउंड पे लोग चाहिए होते हैं, वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो पीटीआई का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वकला को टिकट या ज़्यादा से ज़्यादा वकला को एंगेज करने का मकसद ये है कि बार्स के थ्रू इलेक्शन से पहले बार्स को प्रोपोगेंडा टूल के तौर पे यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि वकला की एक बहुत बड़ी तादाद पीटीआई की टिकट होल्डर होगी। ये पीटीआई की एजम्पशन थी, बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। तीसरी चीज़ यार ये है कि देखिए वकला जो है ना वो अगर वकला भी हैं तो तहरीक इंसाफ में आके, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो मीडिया एंकर पर्सन हो या वकील हो, जब वो इमरान खान के हजूर जाता है तो उसकी अकल, उसकी शऊर, उसकी जो समझ बूझ है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि उसको सिर्फ यही बताया जाता है कि अगर आप इमरान खान के जहन के मुताबिक चलेंगे, पार्टी को चलाएंगे चाहे उनकी एब्सेंस में, तो आप तहरीक इंसाफ में रहेंगे, वरना आप गायब हो जाएंगे। तो ये जो तहरीक इंसाफ की वकला में होने के बावजूद ये जो अदालत के अंदर जो सहूलत कारी है, वो सिर्फ है कि दो हाई कोर्ट्स अपेरेंटली में उनकी फ़ैन क्लब फॉलो की जाती है। मैं सुनने वालों की आसानी के लिए बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल, अगर अली इलेक्शन लड़ा है और इसके कागजात नामजदगी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने रद्द कर दिए हैं, तो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो, उसके अंदर हाई कोर्ट के जजेस बैठे हैं। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो स्टेटस है वो भी हाई कोर्ट के इक्वल है, और इलेक्शन कमीशन का स्टेटस भी हाई कोर्ट के इक्वल है। ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट जो अपील है वो हायर फोरम के अंदर जाएगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद जो है वो जो इलेक्शन कमीशन है उसका और पीटीआई का जो मामला है, उसमें भी दोनों फरीकैन जो है या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये जो पीटीआई का इस्तदलाल है कि वो डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर विंडो शॉपिंग करते रहते हैं, ये कानूनी तौर पे गलत है और सुप्रीम कोर्ट से इनको कोई रिलीफ नहीं अच्छा, हम मिलेगा। वापस अब अपने सवाल की तरफ ही आते हैं। बात ये हो रही थी कि अब इस वक्त इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया का स्टॉलवर्ट है। अभी जो टिकटों की तकसीम हुई है उसको देख करके, और भी 3-4 जो समातें सुप्रीम कोर्ट में जो लाइव चली हैं, और उन्होंने जो अपने वकला की काबिलियत को देखा और जिस तरह से उन्होंने केस खराब करते हुए देखा, तो वो उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं। मेरा सवाल ये है, अब यहाँ पर एक छोटा ज़िमनी सवाल है, छोटा सा मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि इन वकला को अगर किसी ने इंस्टॉल किया है सिस्टम ने, तो किसने किया है? कौन है उसके पीछे? एस्टेब्लिशमेंट है, कोई अपोजिट पार्टी है, कौन है? और क्या देखिए ये इमरान खान साहब जेल में बैठे, इतनी उनकी आंखें बंद हैं, पट्टी बंधी हुई है, उनको समझ नहीं आ रही कौन उनके उनके साथ खेल रहा है? देखिए गोबल्स की थ्योरी है कि बहुत सारे लोग जब एक जैसा झूठ बोलते हैं तो वो सच लगने लगता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे बंद दिमाग, बहुत सारे खुले दिमाग के लोग भी जब किसी एक बंद दिमाग को समझाने की कोशिश करते हैं, तो भी वो बंद दिमाग नहीं खुलता। जो आपका सवाल है उसका देखिए मुख्तसर जवाब ये है कि ये जो वकला हजरात हैं, देखिए ये भी तो पैराशूटर ही है ना। ये इमरान खान की एब्सेंस में पार्टी को ग्रैब करने आए हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो किसी के कहने पे आए हैं या वो खुद आए हैं, ठीक है। लेकिन ग्राउंड पे जो लोग हैं उनका भी मसला, ये जो पार्टी चला रहे हैं इंक्लूडिंग गौहर खान साहब समेत, उनका मसला ये है कि वो सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकते। याद रखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी जब अपना वोट को इज्जत दो वाला नैरेटिव चुना था, तो उन्होंने उन किरदारों की बात की थी। वो उन्होंने कभी भी इंस्टीट्यूशन को या इस्टेब्लिशमेंट को गद्दार नहीं कहा।
तो जो भी लोग हैं मेरे ख्याल में वो पैराशूटर भी हैं और वो डबल प्ले और फाउल प्ले भी करना चाहते हैं। वो एक तरफ से जो है वो सिस्टम के अंदर भी रहना चाहते हैं और दूसरी तरफ इमरान खान के मंजूर नज़र भी रहना चाहते हैं, जिसका बहरहाल नुकसान जो है वो इमरान खान तहरीक इंसाफ को ही होगा। ये तो पैराशूटर हैं, आज हैं, इमरान खान साहब वापस आएंगे तो ये शायद पार्टी में नहीं होंगे। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टिकटें तकसीम हुई हैं, हमने देखा कि झेलम में एक ऐसे बंदे को टिकट दे दी गई जिसने अप्लाई जो है वो मुस्लिम लीग नून की टिकट के लिए किया हुआ था, लेकिन टिकट उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जारी होगी। इसी तरह से इम्तियाज़ आलम साहब चंद दिन पहले इमरान खान साहब के बारे में और पीटीआई के बारे में, ख़ास तौर पर 2018 में जब इनकी हुकूमत थी, तब वो एक बड़ा हार्ड स्टांस लेते थे इनके खिलाफ। इनका ऐसा स्टांस था कि कुछ भी हो जाए उनके साथ कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठ नहीं सकती थी। उनको टिकट जारी कर दिया गया। इसी तरीके से बहुत से ऐसे हलके जहाँ पे टिकट जारी किए गए। तो ये टिकटों की जो तकसीम है, ये आपको क्या लगता है ये कहाँ से जा रहे हुए हैं? देखिए, टिकटों की तकसीम जो है तहरीक इंसाफ के अंदर, वो आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इट इज़ लीडर्स लैंग्वेज विच ट्रिकल डाउन इन फॉलोअर्स। तो तहरीक इंसाफ के अंदर पैसा जो है वो बहुत मानी रखता है तहरीक इंसाफ की टिकटिंग के अंदर। तो उनके लीडर ने भी पिछले जो पंजाब का इलेक्शन था वो नहीं हो सका, उसके अंदर आपको पता है कि टिकटों के मामलात क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक इन्वॉल्व थे। अभी भी जो पीटीआई के अंदर जो टिकटिंग हो रही है उसके अंदर जिसका जितना दाव लग रहा है, ठीक है, वो उतना ही कमाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने कुछ मारूफ हजरात की बात की जो कि मीडिया से रिलेटेड है, मिसाल के तौर पे देखिए जो अयाज अदीब साहब हैं, वो एक सहाफ़ी हैं। वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ सिला रहमी की, और जो एक सियासी ख़ानदान है चकवाल का, उसको उसको मैनेज करते हुए अयाज अमीर साहब को टिकट दी थी। अयाज अमीर साहब ने वफादारी नहीं निभाई, उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब पे तनकीद करते रहे। क्या वो उसके बाद यानी असम्बली में वापस आ सके या इलेक्शन कंटेस्ट कर सके? बुग़्ज़ नवाज ज़रूर निकालते हैं वो। तो उन्होंने अभी फरमाया कि जी मुझे जेल से इमरान खान साहब का मैसेज आया कि तुम खड़े हो जाओ। तो मेरा मेरा गुमान ये है कि शायद इम्तियाज़ आलम साहब भी कुछ पिछले कुछ दिन से वो बिल वास्ता बिला वास्ता इमरान खान साहब के मौक़िफ़ से कुछ हम आंगी रखते हैं। तो हो सकता है इमरान खान साहब ने की ये भी फरमाइश हो कि तुम भी खड़े हो जाओ। तो ये जो पीटीआई का जो परसेप्शन है कि लोग खंबे को भी इमरान खान के नाम पे वोट दे देंगे। देखिए, जनरल इलेक्शन की डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ होती हैं। नवाज शरीफ साहब के आने के बाद ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन बहुत बदल गई है, और ये जो खंबे को वोट देने वाला मामला है, ये शायद मेरे ख्याल में पीपल आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, ठीक है। तो मेरी अपनी ज़ाती जो राय है, सियासी राय, उसके अंदर इस सिलेक्शन के अंदर मुहर्रिकात कुछ भी हों, चाहे वकला इलेक्शन लड़ रहे हों, चाहे पीटीआई के पुराने सियासी वर्कर इलेक्शन लड़ रहे हों, चाहे मीडिया पर्सन्स इलेक्शन लड़ रहे हों, पीटीआई की टिकट बेची गई हो, पीएमएलएन की टिकटों के अंदर जो है वो कुछ बदमज़गी हो, कुछ लोगों को डिज़र्विंग लोगों को टिकट ना मिला हो, लेकिन मेरे ख्याल में इस इलेक्शन में पीटीआई जो है वो अपने ओरिजिनल साइज में कट टू डाउन हो जाएगी, यानी जो उनकी सियासी औकात है वो उस पैरामीटर के अंदर फिक्स हो जाएगी। आखिरी सवाल और मुख्तसर सा जवाब दीजिए, अगर पीटीआई कट्टू साइज हो जाएगी तो फिर आप अपोजिशन में कौन सी जमात को देख रहे हैं? देखें जी, बिलावल साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे काशिफ वासी को, उसमें उनसे बार बार पूछा गया कि आपका वालिद साहब से क्या इख्तिलाफ। तो उन्होंने फरमाया कि मेरा इख्तिलाफ कुछ नहीं है, वालिद जो है वो वालिद होता है और वो 50 साल की उम्र में भी आपको टोक और रोक सकते हैं। तो फ्रेंडली ऑपोजिशन में हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तारीख है कि जब हुकूमत बन जाती है तो बैर कैब जो है वो सिस्टम के अंदर ही रहते हैं। तो लेकिन हम तो सुन रहे हैं कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, तो फिर उसमें कोलिशन करेगा कौन? देखिए, कौमी हुकूमत में और सियासी हुकूमत कौमी हुकूमत में और एक सियासी कोलिशन हुकूमत के अंदर फ़र्क होता है। अगर कौमी हुकूमत बनती है तो उसके अंदर पीपल्स पार्टी को शामिल करना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी ज़िम्मेदारी है अगर कौमी हुकूमत बनती है। ये वक़्त की ज़रूरत है। कोई शख्स भी जो है, नवाज़ शरीफ साहब एक कौमी लीडर हैं, और वो इस मुल्क को बहरानों से निकालने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन अगर हम लार्जर टेनर से बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी दीगर जमातों की ज़रूरत पड़ेगी अगर वो एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाते हैं तब भी। लेकिन ये जो आप कोलिशन गवर्नमेंट की बातें सुनते हैं कि जी ऐसे हो जाएगा और एक पार्टी की 60 सीटें होंगी और एक पार्टी की 55 सीटें होंगी, और वो 80 सीटों वाली या 100 सीटों वाली पार्टी को ब्लैकमेल कर लेगी, तो मेरे ख्याल में उसका वक्त गुजर गया है। सिस्टम के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं है, और अगर ऐसी कोलिशन गवर्नमेंट्स की, सियासी कोलिशन गवर्नमेंट्स की गुंजाइश होती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी कंप्लेनिंग मोड में ना होती।
जी, बहुत शुक्रिया फल्की साहब। मेरे ख्याल में आप संदेला साहब से भी 5 मिनट्स हम सवाल कर लेते हैं। संदेला साहब कैमरे के सामने मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो हम हमारे कानों तक ज़रूर पहुँच सकती है। नहीं, आवाज़ के अलावा मैं खुद भी पहुँच सकता हूँ। एक तो हमारा टाइम जो है वो मेरे ख़्याल में ऑलरेडी आप लोगों ने टाइम हो गया हुआ है एक तो। मैंने आपकी सारी गुफ्तगू भी सुनी है। सुनील साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल जी, है। जी, जी। सवाल ये है कि इस वक़्त आप लाहौर में मौजूद हैं, कितने दिन से मौजूद हैं? मैं तकरीबन कोई वैसे तो कंटिन्यू 21 से यहीं पे ही आना-जाना लगा हुआ है। सही है। नहीं, इलेक्शन आप जो ग्राउंड के ऊपर एनालाइज़ कर रहे हैं लोगों को। ग्राउंड पर जी, अभी मैं लास्ट टाइम भी कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, मतलब मुसलसल कर रहा हूँ। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 महीने से इधर ही। अच्छा, 1 महीने से आप ग्राउंड के ऊपर हैं, हम इस वक़्त लाहौर में एक रूफ़टॉप पे बैठे हुए हैं, यहाँ से आपको लाहौर का पूरा मंज़र मौजूद है। तो ये जो मौजूद मंज़र है, इसमें आपकी क्या क्या सियासी राय है कि नवाज़ लीग कितनी सीटें ले रही है? नवाज़ लीग का कोई मुकाबला नहीं है। देखें, मैं एक बात बताऊँ, मुझे एक डर है, एक खौफ है, एक खतरा है। 2 बल्कि डर है। एक डर तो ये है कि नवाज़ लीग के साथ कोई 2018 वाला हाथ ना हो जाए। कोई आरटीएस ना बिठा दिया जाए या कुछ ऐसे। अब देखें, जैसे-जैसे इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं, आप सर्वे को देखें, लोगों के स अब हम तो जो सर्वे कर रहे हैं, चले हम पे तो कुछ सवालिया निशान उठा सकता है ना। लेकिन आप ये देखें, जो सर्वे अब आ रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें भी देखें नवाज़ शरीफ मकबूलियत में दिन-ब-दिन ऊपर जा रहा है बिल्कुल और ठीक, इमरान खान साहब नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो एक वक़्त आएगा कि नवाज़ शरीफ 2 तिहाई को टच करेगा, तो ये 2 तिहाई रोकने के लिए नवाज़ शरीफ को कोई ना कोई गेम ना कर दी जाए, एक। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है ना, उसका वोटर इमरान खान उनको शऊर दे गया है और वो जो शऊर है ना, वो शऊर ये है कि वो अब ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि जिस इमरान खान के पीछे हम चले थे ना, वो इमरान खान तो हमें सिर्फ लारे लप्पे लगाए रहता है। हमें बातें सुनाते रहा है, हमें मतलब कि कहानियाँ सुनाते रहा है, हमें मतलब कि करके कुछ नहीं दिया। कभी हमें कहता है कि मतलब वो दरमियान में कोरोना आ गया था, कभी कह रहा था कि मैं कर्ज़े उतार रहा था और कर्ज़ों के उतारने के तो वो उन लोगों को भी शऊर आ गया है। ये आप फ़ेसबुक को, सोशल मीडिया को, ट्विटर को छोड़ दें, जब ग्राउंड पे जाएँगे ना और फिर दूसरी बात एक और बात है, जो इमरान खान का नज़रियाती वोटर है, वो जिसको वोट देना चाहता है, पहले तो वो खुद नहीं है वहाँ पे ग्राउंड में और दूसरा वो उसके जो नुमाइंदे थे, जिस हल्के में नुमाइंदे थे, उनको टिकटें भी नहीं मिल रही। अननोन लोगों को टिकटें मिल रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिसास्टर होने जा रहा है। आप जो सोच रहे हैं ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी, उससे 10 गुना ज़्यादा कामयाबी आपको नज़र आने वाली है। देखिए, मेरा इसके अंदर एक और इस्तदलाल भी है संजीला साहब। मैं अर्बन सिटी लाहौर में रहता हूँ, ठीक है? मेरा बुनियादी ताल्लुक मियांवाली से है। मैं अभी मियांवाली भी 2-3 दिन रह कर आया, मैंने वहाँ भी ग्राउंड सिचुएशन को एनालाइज़ किया। एक मुख्तसर सी बात बताता हूँ, मियांवाली में आपको पता है 2013 के अंदर जब खान साहब ने इलेक्शन जीता था, जी, तो उसके मुकाबले में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था उबैदुल्ला शादी खैल, जी। ठीक है? कहा जाता है कि इमरान खान का होम ग्राउंड है। उबैदुल्ला शादी खैल ने 56,000 वोट ले लिए थे। उसके बाद आज़ाद जब इमरान आज़ाद हैसियत आज़ाद में। हैसियत में, उसके बाद जब इमरान खान ने वो सीट छोड़ी तो पीएमएलएन ने उनको टिकट अवार्ड किया जी। और उबैदुल्ला शादी खैल वो सीट जीत गए, ठीक है? इमरान खान की आबाई सीट इस वक़्त आबाई सीट, ठीक है जी, मेरा मेरा गाँव उस हल्के में आता है। हल्के में आता है। तो इस बार भी उबैदुल्ला शादी ख़ैल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है। अब आ जाए अर्बन की तरफ, देखिए ये जो एक हवा है ना, हम खुद भी पीएमएलएन की जो डिजिटल मीडिया के मामलात है, उस पे अक्सर और बेशतर अपने प्रोग्राम में तनकीद भी करते रहते हैं। उसके कुछ यानी वीक पॉइंट्स भी हैं। मगर देखिए अर्बन में और रूरल में दोनों को मिला के जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, जिसकी बेस पे आपको डिजिटल मीडिया के अंदर ये प्लेटफ़ॉर्म पे बार-बार आपको बावर कराया जाता है कि जी पीएमएलएन पीटीआई पता नहीं कितनी पॉपुलर है। देखिए मैं आपको एक नेटिव एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप इसको वास्ट कैनवस पे ले जाएँ। मैं यहाँ लाहौर डीएचए में रहता हूँ, ठीक है? मेरे घर के अंदर एक डोमेस्टिक स्टाफ है, जिनका नाम सफ़िया है, ठीक है? उनके घर के अंदर 11 लोग हैं। 11 लोगों में से किसी एक के पास भी स्मार्टफ़ोन नहीं है, ठीक है? ठीक है? स्मार्टफ़ोन का मतलब ना होने का ये है कि वो ये जो पूरी डिजिटल वॉर फेयर है, इसके अंदर पार्टिसिपेंट नहीं है। उन 11 में से जो 9 लोग हैं, वो फॉर श्योर मुझे पता है कि वो पीएमएलएन सपोर्टर हैं, ठीक है? ठीक। तो पीएमएलएन का जो वोट बैंक है ना, इंक्लूडिंग यंग जनरेशन, ठीक है? जो लोअर मिडल क्लास है, ठीक है? जो लोअर मिडल क्लास से नीचे जो तबका है, ठीक है? जो लेबर क्लास है, जो ट्रेड यूनियंस हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ लाहौर में इचरा में चले जाएँ तो आपको यहाँ पे दुकानदार मिलेंगे जो कि यानी मिलियंस में टैक्स पे करते हैं, बट दे डोंट होल्ड स्मार्टफ़ोन, ठीक है? तो ग्राउंड के ऊपर अच्छा, मार्केटों में बड़ी मज़े की बात है, जो दुकानदार हैं सारे के सारे नून लीग को वोट देना चाहते हैं और वो जो वहाँ पे घूमते-घुमाते कुछ लोग नज़र आते हैं, वो कहते हैं जी कि जो पाकिस्तान कि तहरीक हल्के से नहीं होते, जो अक्सर हल्के से मैं नहीं देखता हूँ होते, रोड उससे नहीं शो के होती और अंदर प्लस ये जो कारोबारी आप बिज़नेस एक के लोग हैं दुकानदार ना के पास जाते हैं, फिर आप दूसरे दुकानदार के जी, पास जाते हैं, फिर आप तीसरे दुकानदार के पास जाते हैं, चौथे दुकानदार के पास जाते हैं। जब 5वां बंदा भी पीएमएलएन कहता है, तो वो जो एंकर होता है, जो कि अंदर से एक छोटा-सा मिनी सा यूथिया होता है, ठीक है? वो मेरी तरह बड़ा का। हल्का-सा कहता है, "क्यों?" हाँ जी। तो देखिए क्यों का जवाब ये है कि नहीं, जो वो शख्स बड़ा सन सादा-सा 98 जवाब में देते हैं, जो शख्स सादा-सा सन जवाब 98 देते में हैं। लाहौर में शिफ्ट हुआ था,
और वो आज जब लाहौर को देखता है, ठीक है, तो उसको यकीन माने, ये पीटीआई वाले बात मजाक में करते हैं बट इसको पेरिस का ही गुमान होता है। ये पेरिस ही है, इसमें कोई मैं शक नहीं है मियांवाली से सर। बिलोंग करता हूँ जी। मैंने अपने बचपन में 2008 में शहबाज शरीफ के आने से पहले सरगोदा से, अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जी जी। मियांवाली का रास्ता कैसा है। मैंने 2008 से पहले सड़क नहीं देखी थी सरगोदा से आगे, ठीक है। अभी भी खुशाब मियांवाली की जो सड़क है, 2017 में शाहिद खान अब्बासी उसके लिए बजट दे के गए थे। उसके बाद किसी बजट में उसको यानी एलोकेट ही नहीं किया गया, लेकिन खान साहब ने नवाज शरीफ की बनाई हुई सड़क का 3 बार इफ्तिताह कर दिया। अभी अब हमजा शहबाज ने 4 महीने की कलील मुद्दत के अंदर उस सड़क को दोबारा कारपेट करा दिया। तो ये मैंने आपको लाहौर से मियांवाली की सिर्फ एक एग्जांपल दी है, आप इसको जो ये है बहुत सारी वाच कर एग्जाम्पल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें भी हैं करने के लिए। इंशाल्लाह ताला अगली बैठक में करेंगे, कुछ मज़ीद दोस्त भी आएँगे और जो दोस्त दगा देना जानते हैं, वो हमेशा दगा देते हैं। आज भी दगा दिया गया हमें। हम तो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, बल्कि खोल के गरज के बरस कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगली दफ़ा दगा नहीं करेंगे, हमारा जी, साथ देंगे, उम्मीद वो है। साथ देंगे। और हमें ये भी उम्मीद है कि वो जो है वो होश के नाखून होश लेंगे। के नाखून लेंगे और ग्राउंड पे हमसे मिलने भी आ जाएँगे और पीएमएलएन की सपोर्ट के लिए भी आ जाएँगे। बिल्कुल आ जाएँगे। अपना ख़्याल रखें दोस्तों, इजाज़त दें, आप लोगों से फिर बात होगी। खुदा हाफ़िज़।